और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत उदयपुर से करते हैं, जहां से एक दिल की धड़कने कही जाने वाली फतेह सागर झील में आज बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर में पर्यटकों को बोटिंग के लिए लेकर निकली नाव अनियंत्रित हो गई, पलटने की स्थिति में आ गई, पर्यटकों की जान पर बन गई। हालांकि हिम्मत दिखाई पर्यटकों ने खुद रस्सी से खींचकर नाव को किनारे तक पहुंचाया। दरअसल हुआ यूं कि 35 पर्यटकों को लेकर मोती मगरी के सामने स्थित जेटी से नाव निकली। नेहरू गार्डन के पास पहुंचने वाली ही थी कि तेज बारिश और आंधी के कारण नाव अनियंत्रित हो गई, पलटने की स्थिति में आ गई। पर्यटकों का कहना है कि लगभग हम पानी में गिरने ही वाले थे। नाव में ही एक टैक्सी ड्राइवर था जो पानी में कूदा और नेहरू गार्डन पहुंचा। उसने रस्सी फेंकी जिससे हम सब ने खींचा, लेकिन एक बार तो रस्सी टूट भी गई। महिलाओं ने अपना दुपट्टा बांधकर नाव से बांधा और किनारे तक पहुंचे। अगर नेहरू गार्डन के समीप नहीं होते और फतेह सागर झील के बीच में ये घटना घटी होती तो हादसा बड़ा हो सकता था। उदयपुर की फतेह सागर झील में आज बड़ा हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि पर्यटकों को बोटिंग के लिए ले जाने वाली नाव अनियंत्रित हो गई, बोट अनियंत्रित हो गई और उसमें सवार 35 जो सवारी थी उनकी जान पर आ गई। वो जो सामने आप देख रहे हैं नेहरू गार्डन है। बोटिंग इस जेटी जो लगी हुई है, इस जेटी से 35 सवारियों को लेकर पहुंची थी और यहाँ से वो जो नेहरू गार्डन है करीबन 500-700 मीटर की दूरी पर, वहाँ उसको पहुंचना था। लेकिन उदयपुर में अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई। उसके बाद में जो बैलेंस बिगड़ा, बोट का बैलेंस बिगड़ने के बाद सारे यात्री जो है नीचे गिरने की स्थिति में आ गए। लेकिन गनीमत ये रही कि नेहरू गार्डन के बिल्कुल समीप वो बोट थी जिससे रस्सियों की सहायता से बोट को बिल्कुल जेटी के करीब लिया और सभी यात्रियों को जो उसमें सवार थे उनको नेहरू गार्डन में लेके गए। इसके बाद में मौके की जैसे ही सूचना पहुंची तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा। कलेक्टर नमित मेहता, यूडीए सेक्रेटरी, यूडीए आयुक्त सहित कई लोग जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे, विधायक तक मौके पर पहुंचे और यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और यहाँ से एक बोट को रवाना करके नेहरू गार्डन लेके गए और नेहरू गार्डन से पहली बार में 24 जो यात्री थे, वो 24 जो पर्यटक थे, 24 पर्यटकों को लेके आए और उसके बाद में दूसरी बार 11 पर्यटकों को लेकर या इस जेटी पर पहुंचे। और सभी पर्यटकों का ये कहना है कि वहाँ पर बचाने के लिए सिर्फ बोट संचालक था, उनकी मदद से ही जो है कि जान पूरी तरह से बची है। और यहाँ तक कि फूल सिंह मीणा विधायक, उदयपुर ग्रामीण विधायक, उन्होंने ये तक आवाज़ उठाई कि जब आंधी और तेज बारिश थी तो बोटिंग को लेके अंदर क्यों, बोट को अंदर लेके क्यों गए? आप यहाँ पर थे भी सब ऊपर से, तो बोट को लेकर क्यों गए अंदर? और सवाल ये खड़ा होता है कि जब तेज हवा चल रही थी और नॉइज़ भी ये कहता है कि बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की बोटिंग फतेह सागर झील में अलाउड नहीं है। इसके बावजूद भी संचालक की तरफ से 35 सवारियां, जो सवारियों की लिमिट होती है उससे भी अधिक सवारियों को अंदर लेकर पहुंचे और सबकी जान जोखिम में डाली। फिलहाल सभी ने लाइफ जैकेट पहने थे और सभी के सभी यात्री सुरक्षित यहाँ पर पहुंचे हैं। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। बहुत तेज बारिश और आंधी आई थी, तो आंधी के कारण सूचना प्राप्त हुई कि एक बोट मिसिंग है और दिख ही नहीं रही है और उसमें कुछ यात्री थे। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और देखा तो पता चला कि एक बोट थी जो करीबन 30 से 35 में टूरिस्ट थे और वो बोट काफ़ी तेज हवाओं के कारण, यहाँ पे जो लहरें आई उसके कारण बोट अनबैलेंस हुई। किंतु जो बोट का ड्राइवर था और उसमें कुछ टूरिस्ट थे, उन लोगों की सूझबूझ से उन लोगों ने तुरंत पास में आइलैंड, नेहरू आइलैंड है, नेहरू गार्डन आइलैंड, उसके अंदर उन्होंने बोट को टिका दिया और सभी लोगों को वहाँ सकुशल उतार लिया। तो किसी भी प्रकार की जनानी नहीं है और जो 34 लोग थे उन लोगों को वापस निकाल भी लिया गया है। हमारे एडीएम साहब जो उप नियंत्रक है उनसे सूचना मिली थी कि फतेह सागर में कोई बोट पलट गई है। उसकी सूचना पे हमारे सिविल डिफेंस के 55 जवानों की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पर हमारी क्यूआरटी टीम ने हमारी बोट को तैयार किया। इमरजेंसी जो बोट होती है, फ्लैटेबल बोट, उसको तैयार करके यह बोट की सहायता से और स्थानीय बोट जो चालक, जो व्यवस्थापक है, इसकी बोट को लेकर हम मौके पर गए। फर्स्ट में 24 कैजुअल्टियाँ थी, उनको लेके आए। उसके बाद 10 कैजुअल्टियाँ थी, उनको बाहर निकाला और उनको सुरक्षित बाहर निकाला, कोई जान हानि नहीं हुई है। और सिविल डिफेंस आगे भी अगर ऐसी कोई घटना हताहत होती है तो तत्पर तैयार रहेगी। फ़ोन किया कि कैसे भी करके उसको नेहरू गार्डन पर लगा दे ताकि सब लोग सेफ बच जाए, तो उसने नेहरू गार्डन पे लगाई, वहाँ पे सब लोगों को सेफ उतारा। फिर उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू की गाड़ी में जाके उनको लेके आए। हो क्या गया था? हवा चलने लगी तो उसके कारण नाव डगमगाने लगी और हवा इतनी तेज़ थी तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि वही पास पड़ रहा तो वहीं के वहीं टिका दो, क्योंकि वो एक ही निकली हुई थी। बाकी सबको यहाँ से रिटर्न लिया
अपने केबिन में भी रखा, कुछ को पुलिस के केबिन में रखा, क्योंकि जेटी पे भी काफ़ी लोग थे, जेटी भी एकदम से टूटने की स्थिति में आ गई थी। तो कुछ को वहाँ तो ये नहीं, नाव तो ठीक थी, पर वो बच्चे और सब लोग रहते हैं तो चिल्ला चोट मचती है, इसलिए उनको संभाल के रस्सी बांध के जो है जैसे तैसे उनको सबको उतारना था तो उतारा। खबर सिरोही से आ रही है, जहां अबू रोड रीको थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान हवाला की बड़ी रकम पकड़ी गई है। गाड़ी से 14.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मिली नकदी के बारे में कोई वैध जानकारी ना मिलने पर इस नकदी को भी जब्त कर लिया और साथ साथ 3 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि ये रकम हवाला के थ्रू पहुंचाई गई थी। 14.5 लाख रुपए की नकदी इस गाड़ी से बरामद हुई। इसके साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र नंबर की ये गाड़ी MH010K इसका नंबर है और शक होने पर पुलिस ने गाड़ी रुकवाई, जांच की गई तो फिर अंदर नकदी जो मिली है अब उसको जब्त कर लिया गया। अलवर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा राजस्थान में अब दूसरी श्वेत क्रांति का आगाज अलवर से होगा। ये बात अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अलवर में ही सोमवार को उन्होंने कही। अलवर में डेयरी की स्थापना 500 लीटर दूध से प्रारंभ की गई। वर्तमान में डेयरी 1916 गांव में 31,000 समितियों से जुड़ी है, जिसमें 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन किया जा रहा है। अब इस डेयरी की क्षमता को 5 लाख लीटर तक बढ़ाया जाना है। इसके लिए नया संयंत्र लगाया जाएगा, जिसमें 125 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार द्वारा बजट में दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि इस डेयरी से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला हुआ है। ये हमारे पशुपालक और किसानों की मेहनत का फल है। यह दुग्ध क्रांति आप लोगों को अविस्मरणीय भूमिका और गौरव योगदान का अवसर है। मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि अलवर के गांव ने 50 साल से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी से, जहां 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम ने अपने आवास पर इस पूरे विषय को लेकर के तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान बीकानेर में रेलवे सुदृढ़ीकरण और की अलग अलग परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसमें अमृत भारत देशनोक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन शामिल है। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस को हरी झंडी समेत देश भर की कई परियोजनाओं की शुरुआत इसमें शामिल रहेगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आयोजन स्थल पर भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल और छायादार व्यवस्थाएं बनाए की बात कही गई। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें सीएम प्रधानमंत्री के आगामी दौरे को लेकर के बैठक कर रहे थे। तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर का दौरा है 22 मई को। पीएम जब बीकानेर में होंगे तो उससे पहले उनके प्रोटोकॉल और उनकी सुरक्षा संबंधित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेते नजर आए। इसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहे और साथ साथ संबंधित तमाम विभागों के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी रही। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीपी के
लिए रिश्वत लेते 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक नाम के 2 दलाल गिरफ्तार हुए हैं। खुद एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा भी डिटेन कर लिए गए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए रिश्वत ली जा रही थी। दोनों दलालों से 13 लाख की नकदी बरामद हुई है। एएसपी को डिटेन कर लिया गया, दोनों दलालों पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सुशांत, एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई भी है राहुल, और चौंकाने वाली कार्रवाई भी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट पर करप्शन को खत्म करने का जिम्मा है, अगर उसी के अधिकारी खुद करप्शन में लिप्त होंगे तो फिर डिपार्टमेंट से भरोसा लोगों का उड़ जाएगा। और जिस तरह से एसीबी के अधिकारी के ऊपर आरोप भी लगे हैं, बहुत गंभीर हैं, बाकायदा 2 दलाल पकड़े गए हैं, रामराज मीणा और प्रदीप पारिक, और एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा जो कि सवाई माधोपुर में पोस्टेड थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। और ये पूरा जिस तरह की शिकायत मिली थी, जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये लंबे समय से खेल चल रहा था। दोनों दलाल बाकायदा एएसपी के लिए काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये 13 लाख वाली रकम के साथ दूसरे कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें शराब की डिमांड की गई। कई अलग अलग अधिकारियों के संपर्क में कैश के तौर पर रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो ये बहुत चौंकाने वाली जो जानकारी है। और दूसरा, इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए एसीबी के अधिकारियों की कि अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारी के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है। ये संदेश देने की भी कोशिश है कि भले ही कोई भी करप्ट अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। करप्शन के खिलाफ भजनलाल सरकार की 0 टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति की पालना की जाएगी। सुशांत, बड़ी जानकारी आपने दी है। ये एएसपी एसीबी के ही थे और ये इसीलिए आपने कहा कि ये बड़ी कार्रवाई तो है ही, चौंकाने वाली कार्रवाई भी है, क्योंकि वो खुद ही उसी विभाग के एएसपी थे। बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया होगा। सुशांत, बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट आमतौर पर जो है वो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने से बचता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है, सवाई माधोपुर में पोस्टेड ये अतिरिक्त जो है पुलिस अधीक्षक एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा और दोनों जो उनके दलाल हैं रामराज मीणा और प्रदीप पारिक, इनके खिलाफ 88 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। तीनों के खिलाफ एफआईआर संख्या जो है 119/2025 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी ये मिली है कि माफ कीजिए, एसीबी में नहीं है, ये एएसपी हैं और राहुल, और ये सवाई माधोपुर में पोस्टेड थे। अवैध बजरी और शराब लाइसेंस के मामले में सरकारी संरक्षण के नाम पर इनकी शिकायतें थी और ये कहा गया था कि अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी जो है ये दोनों दलाल काम कर रहे थे और ये रकम कई अलग अलग चैनल के माध्यम से इन दलालों से होते हुए सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंचती थी। आगे कहां पर जाती थी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आगे क्या सुरेंद्र शर्मा के बाद कुछ अधिकारी लिप्त हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात ये कि रिकॉर्डेड कॉल्स एसीबी के पास है, संबंधित दस्तावेज है, डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुआ है और साथ में कुछ शराब की बोतल मांगने की ऑडियो भी इनके पास है कि कैसे करप्शन जो है किस रूप में जो फैलता है, कैसे वसूली होती है। और अपने आप में सवाई माधोपुर का जो बेल्ट है वो पहले से सवालों के घेरे में इस लिहाज से भी रहा है राहुल की वहां पर बजरी का बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और उसमें सरकारी तंत्र की संलिप्तता की बातें अक्सर हम सुनते हैं। विधानसभा में भी ये मुद्दे अक्सर उठते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। फाइनली एसीबी ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है, तो ये हम कह सकते हैं कि अपने ही तंत्र के खिलाफ, अपने ही तंत्र को ठीक करने के लिए एसीबी ने जो कदम उठाया है वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, शुक्रिया सुशांत, आपका तमाम जानकारी हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक दे रहे थे। इस बड़ी खबर पर बढ़ रहे हैं आगे। उधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे, सैनिकों के साथ वार्तालाप किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा में तैनात इन तमाम हमारे सैनिकों की वीरता को सलाम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अटूट प्रतिबद्धता और दृढ़ निश्चय ही सेना की पहचान है। उपेंद्र द्विवेदी ने सीमा क्षेत्रों का इस दौरान जायजा भी लिया है और सैनिकों के साथ खास बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई भी की। ये तस्वीर सामने आई, तस्वीर महत्वपूर्ण है, इसमें भारत में ही बने इक्विपमेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये बख्तरबंद गाड़ियां भारत निर्मित हैं और फिर इस मजबूत सिग्नेचर के साथ तस्वीर सामने आई। राजस्थान के नवाबी शहर टोंक में पुलिस ने आखिर लंबे इंतजार के बाद आज़ादी के वक्त पाकिस्तान से आए सिंधी लोगों को अलॉट हुई जमीनों का फर्जी वारिस बन कराई फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले में भाजपा के पूर्व पार्षद के साथ एक अन्य को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में प्रभावशाली राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा टोंक पुलिस ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया है। आने वाले समय में इस मामले में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान भले ही टोंक से लोग पाकिस्तान पहुंच गए हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीनें टोंक में थी और उन्हीं ज़मीनों का सौदा चल रहा था पिछले काफ़ी समय से। जी हाँ, टोंक में चौंकाने वाला मामला काफ़ी समय से चर्चा में रहा और अब इस मामले में 2 और गिरफ्तारियाँ हुई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पाकिस्तान गए हुए लोगों की ज़मीनों को बेचने का काम किया। चाहे मामला अरना केदार का हो और हाल ही में एक मामला और दर्ज हुआ है टोंक के निमोला में। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो है जांच पर जांच के नाम पर पिछले कई महीनों से टोंक में ये खेल चल रहा है। जांच पूरी हो चुकी है, जिला कलेक्टर से लेकर मंत्री तक ने जो है सख्त आदेश दिए हैं कि ऐसे मामलों में सुनवाई हो। टोडा एसडीएम को इसकी जांच सौंपी गई थी, जांच पूरी हो चुकी है। उसके बाद जिस तरह से 2 गिरफ्तारियाँ हुई है उसको लेकर भू माफियाओं में कहीं न कहीं हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान जा चुके लोगों को ज़मीनों को जो है बेचा जा रहा था, फर्जी लोग तैयार किए जा रहे थे, फर्जी आधार कार्ड बन गए, फर्जी पहचान पत्र बनाए गए और उसके बाद में तहसीलों में रजिस्ट्रियाँ हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कई प्रभावशाली राजनीतिक लोगों के नाम भी सामने आए और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के नाम ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तक की कार्रवाई कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है कि भले ही जो है 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हो, 2 की आज हुई हो, पहले कुछ लोगों की हुई है, लेकिन अभी तक जो है उन लोगों तक हाथ नहीं पहुंचा है कानून का, पुलिस का, जिनके नाम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन ज़मीनों की खरीद फरोख्त के अंदर जुटे हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव समझें या फिर राजनीतिक प्रभाव, कि आखिर क्या राजनीति से जुड़े लोग जो है इस मामले में लिप्त बताए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी तो कब होगी देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल जो है थाना कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है फर्जी जमीन की रजिस्ट्री के मामले में। पाकिस्तान वो लोग जा चुके हैं जिनके नाम ज़मीनें थी, उनके नाम से जो है लोग यहाँ तैयार किए गए, ग्राहक तैयार किए गए, विक्रेता और क्रेता जो है दोनों जब सामने आए और जब ये राज खुला तो उसके बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे कई मामले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। राजस्थान प्राइम में हमने दिखाई आपको तमाम खबरें, कवरेज रहेगी जारी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।